मच्छिंद्रनाथ ने गोरख को वहां रखने के बाद उसका मन रिझाकर वह उसके वहां रहने के लिए मैनाकिनी ने अनेक प्रयत्न किए। वह अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम उससे करने लगी। उसने उसके खाने पीने, उठने बैठने तथा सोने की व्यवस्था रखी। उसे गहने कपड़े जैसे चाहिए वैसे देने लगी। लेकिन गोरखनाथ को वह सुख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह रोज मच्छिंद्रनाथ को कहता था कि तीनों लोकों में हमें मान्यता, अपनी ऐसी योग्यता होने के बाद इस विषय वासना के गड्ढे में आप क्यों पड़ रहे हैं? आप असली कौन है? वह अवतार लेकर कौन सा कार्य करना है, इसका थोड़ा विचार कीजिए। इसलिए सारे सुखों का त्याग कर इस फिक्र से दूर हो जाएं। इस तरह गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से अनेक बार कहा। इस कारण उन्हें विरक्ति उत्पन्न हुई। फिर माया पाश में न रहकर अपने देश जाने के लिए गोरख को वचन दिया। तब उसे बड़ी खुशी हुई। आखिर गोरख के बगैर गुजारा नहीं होगा, ऐसा अपना विचार मच्छिंद्रनाथ ने तिलोत्तमा को बताया। लेकिन तुझे छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं होती, ऐसे कहा। तब वो बोली, आप यदि गए नहीं तो वह कैसा ले जाएगा? यह सुन उसे दिया हुआ वचन व उसके साथ हुई वार्तालाप भी उसे बताई और कहा कि उसके साथ बिना गए गुजारा नहीं। वह तेरा मोहपाश मुझे जाने नहीं देता। इस तरह मैं दो संकटों में फंसा हूं। अब एक ही उपाय है कि तू अपनी कुशलता से उसे मोहपाश में बांध ले। तब वह बोली कि मैंने पहले सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन गोरखनाथ के आगे सब व्यर्थ गए। उसके निराशा भरे भाषण सुन मच्छिंद्रनाथ ने मैनाकिनी से कहा प्रयत्न करके देखने के लिए। एक दिन गोरखनाथ ने पद्मिनी के पास बात निकाली कि आज मैं मच्छिंद्रनाथ को लेकर तीर्थ यात्रा को जाऊंगा। तब उसने उसे बोध किया कि बेटा, मैं तुझे अपना बड़ा बेटा समझती हूँ। आधा राज तू अपने हाथ में ले और छोटे भाई को संभाल। अब हम अन्न वस्त्र लेकर स्वस्थ बैठेंगे। गोरखनाथ को दया आए, इसलिए वह दीन मुद्रा में बोलते हुए भी उसके मन में दया उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उसने साफ कहा, हमें त्रिलोक के राज्य की भी परवाह नहीं। फिर तुम्हारा स्त्री राज्य क्या है? तुम उसका सुख लो, हम तो योगी है, इसका भूषण हमें कुछ नहीं है। अब हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, अर्थात जाएंगे। वहां हम सुकृत किया हुआ आचरण का सुख भोगेंगे। ऐसा बोल उसके पास जाने के लिए आज्ञा मांगने लगा। मैनाकिनी ने गोरखनाथ को बहुत समझाया, लेकिन गोरखनाथ ने कुछ भी बात उसकी नहीं सुनी। आखिर 1 साल यहाँ रहो, ऐसा आग्रह गोरखनाथ से किया गया। तब गोरखनाथ ने कहा, मुझे यहाँ आकर 6 महीने हुए, इसलिए अब मैं यहाँ ज्यादा नहीं ठहरूंगा। उसके बाद तू हमें कब जाने की अनुमति देगी, ये पहले निश्चय करके मुझे बताओ। फिर मैं चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन खाना खाने के बाद मैं खुशी से जाने की आज्ञा दूंगी। ऐसे गोरखनाथ से उसने कबूल किया। 6 महीने यूं ही कट जाएंगे, इसलिए वह वहां रुक गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन मैनाकिनी ने गोरखनाथ को बुलाकर पास बिठाया, पीठ पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, मेरे मन में तेरी शादी कर देने की है, जिसे मैं अपनी बहू के साथ हंस खेल कर दिन खुशी से काट लूंगी। जो बहुत ही सुंदर स्त्री होगी, उसी के साथ तेरा ब्याह करूंगी। शादी तेरी मर्जी से ही होगी। तुम तीर्थ यात्रा करके जल्दी ही वापस आओ, ज्यादा दिन मत लगाओ। यहाँ आने के बाद सारा राजपाट तू अपने हाथों में लेकर संभाल। बेटा, तू इतनी मेरी इच्छा पूरी कर दे। ऐसा गोरखनाथ से कहकर वह माया जाल में गोरखनाथ को फांसने लगी। इसलिए बड़े प्रयत्न करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे कान में 2 मुद्रिका है, वही मेरी 2 औरतें हैं, और तीसरी करने की मेरी इच्छा नहीं। शादी करने मुझे शोभा नहीं देता। इस तरह जब उसने साफ इनकार कर दिया, तब उसको पूर्ण निराशा हुई। एक दिन फिर पद्मिनी ने गोरखनाथ को मोहपाश में फंसाने के लिए एक सुंदर स्त्री खेलने के लिए रात को उसके पास भेजी। उसके साथ चौपट का पट था। वह गोरख के कमरे में गई और बोली, तुम्हारे साथ 2 बाजी खेलने की मेरी इच्छा है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वह उसके साथ खेलने बैठा। उस समय उसने गोरख का मन जीतने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस स्त्री ने गोरखनाथ को अपने काम वासना में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गोरखनाथ पर कोई असर नहीं हुआ। उसका व्यवहार देख वह उदास मन से रानी के पास गई। वह सारा वृत्तांत सुनाया और अपने घर वापस गई। रानी ने गोरखनाथ को रख लेने के जितने प्रयत्न किए, सब बेकार गए। अब आगे मच्छिंद्रनाथ का वियोग होगा,
इसलिए रानी मीननाथ को अपने पास पकड़कर रोने लगती। दूसरी स्त्रियां उसे समझाती कि गोरखनाथ को हम वश में करेंगे। उनके बोलने पर उसको विश्वास नहीं होता था। ऐसे ही चिंता में दिन गुजरते ठहरते हुए दिन के मुताबिक वो वर्ष प्रतिपदा का दिन भी आ गया। इस दिन सब लोग आनंद मनाते, लेकिन उस दिन चारों तरफ सारी नगरी उदास हुई। इधर गोरख श्रृंगी फावड़ी आदि लेकर मच्छिंद्र नाथ को बुलाने आया। वह उसके चरणों में सिर रख चलने की जल्दी मचाने लगा। तब रानी जोर से रोने लगी। उसने कहा, बेटा खाना खाकर जाओ, भूखे मत जाओ। फिर खाना बनने के बाद गुरु शिष्य एक ही पंक्ति में खाने बैठे। आप जाने को तैयार हुए तो मीननाथ को ले जाने का विचार है या नहीं, मुझे ये बताएं। ये सुन मच्छिंद्रनाथ बोले, उसके बारे में जैसा तुम्हारा विचार हो वैसा ही हम करेंगे। उसके लिए हम तुम्हारा मन दुखाएंगे नहीं। तब उसने बताया कि मीननाथ को अपने साथ ले जाए, कारण आज तक आप थे तो हनुमान के भूभुकार से उसका रक्षण हुआ। तुम्हारे जाने के बाद उसका रक्षण करने वाला यहाँ कोई नहीं है। दूसरी ऐसी बात है कि उपरिक्ष वसु अर्थात तुम्हारे पिता का शाप है। उसके शाप के कारण मैं सिंहल द्वीप छोड़कर यहाँ आई। अब शाप की मुदत भी खत्म हो चुकी है, इसलिए आपके जाते ही उस शाप का फल मुझे प्राप्त होगा। वह आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। फिर मीननाथ को यहाँ कौन रखेगा? अगर मुझे स्वर्ग में ले जाएं तो न देव वहां तो जाती नहीं। ऐसी सब मुसीबत देखते हुए आप उसे ले जाए। फिर उसकी मर्जी से मीननाथ को ले जाने का विचार किया। खाना खाने के बाद वे जाने की जल्दी करने लगे। मीननाथ की तरफ देखकर तिलोत्तमा के मुंह से शब्द निकलना मुश्किल हो गया। वह रोने लगी। तब वहां की स्त्रियों ने गोरखनाथ को घेर कर रखा और उनके सामने राजवैभव के कपड़े, जेवरात, रत्नों से जड़े अलंकार, इस सब का ढेर सामने डाला। वो बोली, हम तुम्हारी दासी होंगे, जैसे चाहोगे श्रृंगार कर रति सुख देंगे। इस तरह से हर तरह से उसे मोहने की कोशिश की, लेकिन उसने सबको धिक्कारा और बोला, हमें इन सब सुखों का क्या फायदा? धरती का बिस्तर हमें सुखकारक है। इस तरह बोलकर उसने मैनाकिनी को नमस्कार किया, मीननाथ को कंधे पर बिठाया और मच्छिंद्रनाथ के साथ गांव से बाहर निकला। मैनाकिनी ने मच्छिंद्रनाथ को गोरखनाथ के झोले में अनजाने में एक सोने की ईंट दी थी। वह उसने गोरख की झोली में उसे पता न लगते ही डाल दी। गांव के सब लोग गांव की हद तक पहुंचाने गए। वहां मच्छिंद्रनाथ की मैनाकिनी पैर पड़ने लगी। उसने गोरख को बहुत सारा प्यार किया और नाथ की ओर अर्थात मच्छिंद्रनाथ की ओर ध्यान देने के लिए गोरखनाथ से कहा। फिर भी उसका मोह नहीं छूट रहा था। फिर वह गोरखनाथ के गले में पड़कर रोने लगी। फिर गोरखनाथ इस प्रसंग से छुटकारा पाने को मच्छिंद्रनाथ का हाथ पकड़कर सपाटे से चलने लगे। इधर मैनाकिनी सिर पटक कर जोर जोर से रोने लगी। वह शोक उपरिक्ष वसु ने सुनते ही वह आकाश से विमान लेकर उसके पास आया और उसे उसके घर ले गया और बोला, तू पागल हो गई है क्या? ये तूने क्या लगा रखा है? तू तो स्वर्ग की रहने वाली है। शाप मिलने से यहाँ आई है। शाप दूर होने से तुझे खुशी होनी चाहिए। ऐसा कहकर उसके शरीर पर हाथ फेरा और आंखें पोंछी और उसे उसके घर पहुंचा कर कई प्रकारों से उसे बोध कराया। 21वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम नमो नवनाथाय। धन्यवाद।